दोस्तों, आज की कहानी दो भाइयों की है जो रात के समय हॉस्पिटल से आ रहे थे। वो बताते हैं कि मैं रवि अपने बड़े भाई मनोज को हॉस्पिटल में लेने जा रहा हूँ। मनोज को डिस्चार्ज करा के रवि घर ला रहा होता है कि रास्ते में उन्हें कोई बैठा मिलता है। पीछे सर से खून निकल रहा था। रवि यह देखकर घबरा जाता है और तुरंत गाड़ी से उतरकर उसे देखने जाता है। रवि उसे उठाता है और जैसे ही उस इंसान को अपनी तरफ घुमाता है, रवि हड़बड़ा जाता है और गिरते पड़ते गाड़ी की तरफ आ जाता है। मनोज तुरंत गाड़ी चलाने को कहता है। रवि बिना किसी देरी के गाड़ी उस पिशाच के ऊपर चढ़ा देता है और इनकी गाड़ी घर आकर ही रुकती है। दोनों भाई दौड़कर घर के अंदर आते हैं। मम्मी पापा उन दोनों का चेहरा देखकर समझ गए थे कि इनके साथ क्या हुआ है। मम्मी तुरंत दोनों भाइयों को धागा बांध देती है। इसके बाद रवि और मनोज दोनों सोने चले जाते हैं। रात के 2 बज रहे थे। मनोज किचन में मैगी बनाने जाता है। उसका मन किया क्यों ना मम्मी पापा को कमरे में जाकर देख लूं, कोई उठा हो तो उनके लिए भी मैगी बना लूँगा। मनोज कमरे में जाकर देखता है कि कमरा बिल्कुल खाली है। कमरे में कोई नहीं था। मनोज हैरान कि इस समय यह दोनों कहाँ चले गए। अब मनोज ज़्यादा न सोचते हुए किचन में चला जाता है। वहाँ पापा थे जो मैगी बना रहे थे। मनोज का मन यह देखकर हल्का हो गया था। मनोज जैसे ही पापा के पास जाता है तो पापा एक भयानक आवाज़ में कहते हैं, मैगी खाएगा। मनोज घबरा जाता है। पापा तुरंत एक भयानक पिशाच में बदल जाते हैं। यह वही पिशाच था जो इन्हें हॉस्पिटल में आते वक्त उस रास्ते में दिखाई दिया था। मनोज भागकर अपने कमरे में चला जाता है, पर वहाँ रवि नहीं था। अब घर में मनोज और वो पिशाच ही था। पिशाच भयानक आवाज़ निकालकर मनोज के कमरे तक आ जाता है। मनोज अपने कमरे की खिड़की तोड़कर कूद जाता है और भागता भागता थोड़ी आगे ही आया था कि उसे अपना भाई और मम्मी दिखाई देते हैं। मनोज दौड़कर उन तक पहुंच जाता है, पर ये क्या? मनोज दोनों को पुकारता है। दोनों पलटे ही थे और दोनों भी पापा की तरह एक पिशाच ही निकले हैं। यह दोनों पिशाच मनोज के हाथ पैर पकड़कर घसीटकर इसे इसी के घर तक ले जाते हैं। और जैसे ही पिशाच मनोज को बस उसकी जान लेने ही वाले होते हैं कि वैसे ही मनोज चिल्लाकर उठ जाता है। दोस्तों, हम बता दें कि मनोज एक भयानक सपना देख रहा था। रवि मनोज का माथा देखता है तो उसके माथे में एक भयानक आकृति दिखाई दी थी। थोड़े समय के बाद ये आकृति गायब हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आशा है आपको पसंद आई। थैंक्स और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।